ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करो। धन्यवाद करना औरों का तो याद रहता है, लेकिन मन भगवान का धन्यवाद करना भूल चुका था। उसको लगता था हमेशा किस बात के लिए धन्यवाद करें, कोई मुसीबत से बच जाए तब धन्यवाद करें, अरे शुक्र है भगवान बड़ा अच्छा हो गया, बहुत शुक्र भगवान तुमने ये मुझे दे दिया। तो कुछ प्राप्त हुआ तब धन्यवाद करते थे, कोई मुसीबत से बच गए तो धन्यवाद करते थे। लेकिन गुरु हमें ये सिखाते हैं कि हमें ईश्वर का धन्यवाद पल पल पे करना चाहिए। दादा भगवान ने कहा कि घड़ी में देख के हर एक घंटे के बाद भगवान का शुक्राना गाओ, उसका धन्यवाद अदा करो कि इस एक घंटे में भी मेरा जीवन जैसा भी बीता, करोड़ों लोगों से अच्छा बीता। इस एक घंटे में कई लोगों के साथ ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं घटी होंगी जो मेरे साथ नहीं घटी। अपने दुख के आगे दूसरे का बड़ा दुख रखेंगे तो हमको अपना दुख कम लगेगा। जो बात बताई जाती है कि कहा, बोर्ड पर एक लाइन खींची चौक से और कहा, इसको बिना छुए बिना मिटाए क्या कोई छोटा कर सकता है। तो जो बुद्धिमान था बीरबल, वो बढ़ा आगे और उसने, बाकी लोग सोच रहे थे बिना मिटाए कैसे छोटा करेंगे इसको, बिना मिटाए तो छोटी हो ही नहीं सकती है ये लकीर। मगर बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या किया, आगे बढ़ के उसके आगे एक दूसरी बड़ी लाइन खींच ली, तो ऑटोमेटिक वो छोटी हो गई। आपने अपनी लकीर बड़ी खींच ली उसके बराबर में, तो पहले से जो खिंची हुई लाइन थी उसको लोग क्या कहेंगे, ये छोटी है और ये बड़ी है। तो उसको बिना छुए बिना मिटाए छोटा कर दिया। तो हम भी अपने आगे अपने से बड़ा दुख रखेंगे तो हमको हमारा दुख बहुत छोटा लगेगा, एक तरीके से कि हम अपने दुख को दूर कर पाएंगे। ये सोचो कि भगवान ने जो कुछ मुझे दिया है उससे बहुत कम लोगों के पास है, मेरे पास सबसे बहुत अधिक है। दुखों के लिए तो अपने से ज़्यादा जिनके पास दुख है उनको याद करोगे तो आपका दुख दूर हो जाएगा। और अगर आप बहुत महान बनना चाहते हो, बहुत ऊंचाइयों पे उठना चाहते हो, अपने को बहुत बड़ा बनाना चाहते हो, तो संसार में कूटनीति होती है, गलत तरीके से लोग दूसरे को दबा के मिटा के तब बड़ा बनना चाहते हैं। लेकिन हमको उनको दबाने की मिटाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी स्थिति ऊंची करने की ज़रूरत है। जब हम अपने को उतना महान बनाते हैं, उतना ऊंचा बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला छोटा हो जाता है। आप बोलोगे ये बहुत अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, अभी मैं इसकी सारी ऐंठ अकड़ निकाल दूंगा, अभी मैं इसका ये नुकसान कर दूंगा, ज़मीन पे आ जाएगा, बहुत आसमान में उड़ रहा है ज़मीन पे आएगा। तो दूसरे को मिटाने की कोशिश करते हैं। जगत में इसी प्रकार से कॉम्पिटिशन्स मनुष्य जीतना चाहता है कि दूसरे को मिटा दे और उसके बाद वो अपने को महान साबित करे। लेकिन गुरु का कहना ये होता है, दूसरे को तो देखो ही नहीं, तुम अपने को देखो। कोई बड़ा है तो अपनी तरफ से है, उसका भाग्य है, उसका पुरुषार्थ है, आपसे धन में अधिक है, पद में ऊंचा है, या आपको लगता है उसका भाग्य बहुत अच्छा है, उसकी यश कीर्ति प्रतिष्ठा बहुत है, जो भी आपको दूसरे में अपने से अधिक लगता है। तो जो भी आपको दूसरे में अपने से अधिक लगता हो, उससे द्वेष ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं है। उससे देख के आपके अंदर में आया कि मैं भी इतना होता या इससे बड़ा होता, तो अपनी ही उन्नति करने की आवश्यकता है। आप अपने को महान बनाते जाओ, अपने अंदर सद्गुण भरो, अपने अंदर और तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र लगन को अपने अंदर बढ़ाओ, पूरी तरह से वैसे ही ऊंचे बनने की कोशिश करो जितना ऊंचा परमात्मा है। जगत वालों से कंपटीशन क्या करना, हमारा तो कंपटीशन अपने आप से, स्वयं से होना चाहिए। कल तक मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ। कल मैं जितना अच्छा था, आज मैं उससे भी ज़्यादा अच्छा बन जाऊँ। कल मैं जितना ज्ञानवान था, आज उससे भी अधिक ज्ञानवान बन जाऊँ। कल थोड़ा सा ज्ञान मेरे को घेरता था, आज ज़रा भी ना घेरे। अपने से ही मेहनत करते चले जाओ। ज्ञान है ही अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं है। और जितना जितना आपसे होता जा रहा है अच्छा कार्य अपने लिए, दूसरे के लिए, उसके लिए हमेशा भगवान को आगे रखो कि भगवान तेरी कृपा थी तभी हो पाया, तुम्हारी कृपा नहीं होती तो नहीं हो सकता। तेरी कृपा से मैंने पाया, जो कुछ आज पाया है वो तुम्हारी कृपा से। आगे भी जो हो रहा है, जो होगा, वो आपकी कृपा होगी तभी हो पाएगा।
जैसी ईश्वर की मर्जी, जैसी ईश्वर इच्छा। हर बात में भगवान को आगे रखोगे तो आपके अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। तो ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करो। सबके अंदर अच्छाई है, तुम उसी को देखो, क्योंकि परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है। तो अच्छाई के रूप में भगवान होता है, गुडनेस इज़ गॉड। तो हर एक के अंदर कोई ना कोई अच्छाई तो होती ही है। हम उस अच्छाई को देखने की कोशिश करें। वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं है, मगर किसी ना किसी के लिए तो अच्छा है, और उसमें कोई ना कोई तो अच्छाई है। उसको ढूंढने की कोशिश करो। नहीं भी ढूंढ पाते, नहीं दिख पाती, तो भी सोचो कि किसी न किसी रूप में भगवान जो इसके साथ है तो अच्छाइयों के रूप में है। हमें नहीं दिखाई देती इसकी अच्छाई, मगर इसमें होगी तो ज़रूर। ईश्वर ने सबको बनाया और सब में अच्छाइयाँ तो भरी ही भरी हैं। अपना आप तो भगवान ने उसमें डाला ही डाला है। ये बात अलग है, अच्छाइयों का कोई इस्तेमाल नहीं करता, बुराइयों का करता है, तो बुराइयाँ प्रकट हो जाती हैं, वही दिखती हैं। अच्छी चीज़ नहीं दिखती क्योंकि उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। जिसके साथ इस्तेमाल किया होगा उसको दिखता होगा, आपके साथ नहीं किया अच्छा व्यवहार तो आपको नहीं दिखता। विश्वास रखो, भगवान सबके अंदर हैं और भगवान अच्छाई के रूप में होते हैं। हमें कभी ना कभी जब भगवत भाव रखेंगे तो हमें उसकी अच्छाई भी दिख जाएगी। आपकी अच्छाई उसको दिखती है क्या? दूसरे की आपको नहीं दिखती, लेकिन क्या आपकी अच्छाई दूसरा महसूस करता है? अगर आपकी अच्छाई दूसरा महसूस करेगा तो वो भी आपके लिए अच्छा हो ही जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम किसी को प्रेम करो वो तुमको प्रेम ना करे, तुम किसी के लिए अच्छा सोचो वो तुम्हारे लिए अच्छा ना सोचे। अरस परस बात चलती है। जो भाव हमारे अंदर दूसरे के लिए उठते हैं, दूसरे के मन में भी वही भाव हमारे लिए उठते हैं। तो हम बस सबके अंदर अच्छाई है, उसी को हम ढूंढें, उसी को देखें। खुशियाँ लो, खुशियाँ दो। लेन देन अगर करनी है, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। हमको सबको प्रसन्नता देनी है, जो देंगे वो 10 गुना होके मिलेगा। ये तो बचपन से सुनते चले आए हैं ना सब लोग, 1 देवे 10 पावे। तो एक मुस्कुराहट किसी को दोगे, 10 गुना जीवन में आपकी मुस्कुराहट भरेगी। एक खुशी किसी को भी देंगे तो कई गुना, 10 गुना तो क्या कई गुना हमें मिलती है। अपने अंदर से ये बस उपज करो अच्छाइयों की। जो जैसी खेती करता है उसके खेत से वही अनाज निकलता है। हमारे अंदर से भी अच्छाई की और खुशियों की ही उपज हो, और वही सबको देते जाओ कि भाई हमारे तो फैक्ट्री में से यही बनता है, या हमारे खेत में तो यही उगता है, वही देंगे दूसरे को। तो गुरु ने हर एक के अंदर में प्रेम भर दिया, प्रेम का खजाना, ज्ञान का खजाना वही भर दिया, वही उपजता रहता है, और वही फिर आप सबको बांटते भी जाते हो। तो खुशियाँ लो और खुशियाँ दो। संसार से भी खुशियाँ लो, सब बिखरी पड़ी हैं खुशियाँ। एक प्रकृति का नज़ारा देखकर ही मन को खुश कर सकते हो। सूर्य उदय हुआ, कितना अच्छा, आसमान कितना सुंदर हो गया, पक्षी कैसे चहकने लगे, उड़ने लगे, फूल पौधे सब पत्ते सब कैसे चल रहे हैं, खुशबू देते हैं। कहीं भी दृष्टि डालो तो उसको देख के अगर आप चाहो तो आप खुश हो सकते हो। दूसरे की प्रसन्नता को देख के खुश होना सीख जाओ। सब पक्षी चहकते, पशु दौड़ते घूमते, मनुष्य भी, बच्चे बूढ़े जवान भी सब जा रहे हैं। जो भी कुछ दिखता है आपको, उसको देख के आपको खुश हो जाना चाहिए। और जड़ चीज़ों को देख के भी खुश हो जाओ। जड़ चेतन हर एक के अंदर भगवान है। बस ये नहीं कि ये कोई खुश होने वाली बात है। कई लोग बोलेंगे ये भी कोई प्रसन्न होने वाली बात है, लेकिन हर बात प्रसन्न वाली है, क्योंकि वो है ही भगवान। कैसे हर चीज़ को देख के खुश हो सकते हो? जब आप उसको भगवत भाव से देखोगे, भगवान करके देखोगे, कल्पना करके देखो। जो भगवान आपकी कल्पना में है, जिसको मानते हो अपना इष्ट, उसको कभी सपने में भी देख लेते हो तो कितनी खुशी आती है। मैंने ना सपने में फलाने भगवान को देखा, मन कितना मगन होता है। और अगर साक्षात भी आप देखते हो, मूर्ति के रूप में देखते हो, तो भी मन खुश होता है। और जब किसी के अंदर वो साक्षात भाव आपको आ जाता है, तब कितने मन में खुशी आती है। उसके साथ साथ आप ये देखना, अगर आपको सचमुच में भगवान दिख जाए वो सामने, पहले ज़माने में संत ऋषि मुनि तपस्वी ध्यान लगाते थे, तपस्या करते थे, तो भगवान दर्शन देते थे।
ऐसी कहानियाँ सबने पढ़ी हैं। दर्शन देते थे, वो खुश होते थे, उनको वरदान मिलते थे, जो चाहते थे वो मिलता था। अगर आपको सामने भगवान दिख जाए तो मन कितना खुश हो जाएगा। तो ऐसे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि मुझे कहाँ क्या दिखा, भगवान दिखा कि नहीं दिखा, लेकिन भगवान देखने की आदत डाल लो और भगवान को देखने वाली दृष्टि वो गुरु से मिल जाती है, वो ले लो। पहले ये आंखें जगत देखती थी, अब ये आंखें जगत को बनाने वाले उस परमेश्वर को देखती हैं कि जिसने बनाया। क्योंकि भगवान ने ये बात कही है भगवत गीता में कि सारे ब्रह्मांड में, सब में सूत की मणियों के सदृश मैं ही व्याप्त हूँ। जो बना है वो मैं ही बनाऊँ, जड़ चेतन सब मैं बनाऊँ, अलग कुछ है ही नहीं। ये ज्ञान पक्का होता है, आप केवल ये भाव रखते हो, अरे है ही भगवान। आप देखो मन कितना खुश हो जाता है। तभी तो आप हर एक से खुशी ले पाते हो कि इस रूप में भगवान आया, उस रूप में भगवान आया। अगर किसी नुकसान पहुंचाने वाले के रूप में अगर आपका बाई चांस भगवान आया और आपका नुकसान करके गया, तो ये सबक भी तो देके गया कि आप आइंदा से सावधान रहो। गड्ढा सामने है तो गिरो तो नहीं, फिसलन है तो फिसलो तो नहीं, नदी पानी है तो डूबो तो नहीं, आग है तो जलो तो नहीं, बचो भी तो उससे। तो नहीं बच पाए तो हमारी जो कमी थी उस रूप में भगवान ने आके मुझे सुझाव किया कि आज तो थोड़ा ही नुकसान हुआ है, कल बड़ा भी हो सकता है अगर मैं लापरवाही करूँगा तो। जो बच गया उसका शुक्राना गाते हैं कि ठीक है, इतना नुकसान हुआ, कम से कम मेरी जान तो बच गई, मैं तो बचा, और आगे से और बड़ा नुकसान ना हो। तो उस रूप में भी भगवान हमको शिक्षा देने के लिए आया। कष्ट दिए किसी रूप में तो मेरे कर्मों का फल भगवान ने उस रूप में दे के मुझे खाली कर दिया। मेरे कर्मों का जो खाता था वो कम हुआ और अपने स्वरूप में मैं टिका जाके। आप अच्छाई भलाई देखना चाहोगे तो उसमें भी आपको खुशी मिलेगी। हर बात में आप अगर भलाई देखोगे तो आपको लगेगा कि इससे भी मैं खुश हो सकता हूँ, बहुत खुशी की बात है, सब हो रहा है। और ज्ञानी कोई नए कर्म नहीं बनाता है, नए कर्मों से तो हमेशा हमको बचना है, नए नए भाव रखने अच्छे अच्छे, लेकिन जो बुरे हमारे कर्म बन के हमको दुख देते थे उनसे हमको बचा के अपने आप को रखना है। तो संसार में भी खुशियाँ भी हैं, कांटे भी हैं, फूल भी हैं। खुशियाँ लेते जाओ और बांटो भी तो खुशियाँ ही बांटो। आपके पास नहीं है तो गुरु से उधार लेके जाओ, खरीद के लेके जाओ, मुफ्त में लेके जाओ। गुरु तो ज्ञान का खजाना फ्री में देता है, प्रेम हमको सिखा देता है। तुमने मुझको प्रेम सिखाया, प्रेम गुरु ने सिखाया। सोए हुए हृदय को जगाया, जो हमारा हृदय अज्ञानता की नींद में सोया हुआ था उससे गुरु हमको जगा देता है। तो आपके पास नहीं है तो गुरु से लेके जाओ, सत्संग में आओ, आपको लगेगा अब मेरे पास सब कुछ है, प्यार भी है, खुशी भी है, ज्ञान भी है, परोपकार की भावना भी है, भगवत भाव भी है, सब कुछ आपके पास है। तुमको देने में आनंद आना चाहिए, दो और देने में हमको खुशी आए। ज्ञानी अपना तन मन धन स्वाहा करके बैठा, उसने तो अपना 100% सबको दे दिया, वो जगत वालों के लिए जीता ही नहीं है। जो भी पूर्ण ज्ञानी होगा, ब्रह्म ज्ञानी होगा, वास्तव में गुरु सद्गुरु होगा, उसको आप देखोगे वो मैं मेरे के लिए नहीं जी रहा है, वो सर्व के हित के लिए जीवन दे के बैठा है। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान, इस धरती का भगवान। वो सब कुछ अपना दे के बैठा है। वो चाहता तो अपना घेरा बना सकता था, मगर उसने अपना घेरा ना बना के सबके लिए अपना समय, अपनी शक्ति, अपना जो भी कुछ उसके पास था, धन संपत्ति, वो सब सर्व के हित के लिए वो न्यौछावर करते जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई परिवार ही नहीं है। और लोगों के पास बोलेंगे हमारे हैं ना इसीलिए हम उनको कर रहे हैं, इनका तो अपना कोई है ही नहीं तो इन्हें तो करना ही पड़ेगा सबके लिए। तो ऐसा नहीं होता है कि किसी के पास कोई होता ही नहीं है, संबंधी सबके पास होते हैं। नहीं तो अपने खुद के नहीं होते हैं तो वो कहीं से अडॉप्ट कर लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं लोग।
और आखिरकार जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनके पास मान लो उन्होंने अपना घर परिवार नहीं बनाया, कोई पुरुष है जिसने विवाह नहीं किया, कोई स्त्री है जिसने विवाह नहीं किया, लड़का कभी कोई नहीं भी करता है शादी, लड़कियां भी बहुत हैं जो नौकरी भी करती हैं या सत्संग में तो बिल्कुल नहीं आती हैं, ऐसी भी आपने बहुत देखी होंगी जिनको विवाह करने की इच्छा नहीं होती है और वो अपना जीवन किसी न किसी जॉब में या कहीं ना कहीं समर्पित करती हैं, लेकिन ज्ञानी तो नहीं है वो, तो उनका अगर अपना परिवार नहीं है तो उनके भाई बहन के इनके उनके दूर दराज के तमाम रिश्तेदार होते हैं और वो कर जो कुछ अर्जित करती हैं तो दे के उन्हीं को ही जाती हैं, या पुरुष है तो वो दे के उन्हीं को जाता है। सर्व के हित के लिए देता है क्या कोई? आप बोलोगे उनका कोई है ही नहीं, गुरु का तो कोई है ही नहीं, इसीलिए वो सबको दे रहा है। तो दुनिया में भी तो लोगों के पास नहीं होता है किसी का अपना, तो क्या वो सर्व के हित के लिए दे के जाते? कोई विरले होते हैं जो शायद कहीं खर्च करते हो, दे के जाते हैं, वरना सब मैं मेरे के लिए जीते रहते हैं, उन्हीं को ही अपना सब कुछ दे के जाते हैं। लेकिन ब्रह्मज्ञानी ज्ञान के कारण से वो सर्व में अपना आप देखता है और वो ना लेने में पड़ता है ना देने में पड़ता है। वो ये जानता है कि जिसका जैसा होगा लेन देन हिसाब किताब उसी को ही मिलता जाएगा। जो ज्ञान का धन लेने आएगा वो ज्ञान का धन लेके जाएगा, प्रेम का धन लेके जाएगा। बांट आप सकते हो, आप लुटा सकते हो, लूट लो जिसका जितना जी चाहे, लेकिन ज्ञान के धन को लूटता कौन है? जो उसकी कदर करता है, जो समझता है कि हाँ वाकई ये मेरे लिए आवश्यक है। तो अपना तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान। उसने अपना सर्वस्व लुटा दिया सबके लिए और उसने अपना मैं मेरा अपना सब स्वाहा कर दिया ज्ञान के यज्ञ में, पवित्र यज्ञ में। जैसे यज्ञ में सब कुछ डाल के आप स्वाहा स्वाहा करते जाते हो, जो भी थाली भरी सामग्री होती है आप उसको डालते जाते हो और लास्ट में कुछ बचाते भी नहीं है, जितना बचा पूर्णाहुति सब दे देते हैं। तो ऐसे इस ज्ञान के यज्ञ में गुरु अपने सब जो भी कुछ उसके पास है उसको वो सब समर्पित कर देता है, पूर्णाहुति दे देता है, तभी उसको खुशी आती है। और तुम पूर्ण बनते बनते भी ज्ञान की सुगंध सबको दो। पूर्णाहुति देने में सब खत्म हो जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप देखो सुगंध कितनी आ जाती है। जहाँ कभी यज्ञ हवन होते हैं तो वातावरण कितना सुगंधित हो जाता है। सब स्वाहा तो हुआ, मगर स्वाहा होने के बाद वो सुगंधित वातावरण सबको दे के जाता है। तो ज्ञानी का शरीर भी नष्ट होता है, शरीर सबके विनाशी हैं, 5 तत्वों के हैं, माया में होने के कारण सभी के शरीर विनाशी हैं, रहेगा किसी का भी शरीर नहीं, लेकिन वो सबको प्रेम की ज्ञान की सुगंध दे के जाता है, एक सही राह दिखा के जाता है। सच्चा रहबर होता है वो, हमारे ज़िंदगी का सच्चा रहनुमा कि वो हमको दिखाता है ये रास्ता, मार्गदर्शक। वरना किसी को पता ही नहीं कौन से मार्ग पे जाएं, हमारे लिए अच्छा रास्ता कौन सा है ये लोग जानते ही नहीं है। गुरु सिखाता है, ब्रह्म ज्ञान से हमको दिखता है, ज्ञान की रोशनी में हमको वो रास्ता दिखता है और हम उस रास्ते पे आगे बढ़ते जाते हैं। तो अपने को पूर्ण बनाओ और सबको पूर्ण बनाते बनाते भी सबको पूर्ण बनाओ और सबको ज्ञान की सुगंध देते चले जाओ। दिमाग में सब कुछ राइट रखो तो तुमको सब राइट मिलेगा, दूसरे को रॉन्ग कहोगे तो तुमको भी रॉन्ग मिलेगा। जो अपने दिमाग में रखोगे, दूसरे के लिए जैसे भाव रखोगे वैसे ही सबको मिलेगा। तो अपने दिमाग में सब राइट सही सही चीज़ रखो, जो सही है वही रखो। क्या सही है वो मुझे रखना है, और सही तो ज्ञान ही है, बाकी तो अज्ञानता में कुछ भी ठीक नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति कितना भी सही होगा तो भी आप देखोगे, आप बोलोगे कि वहाँ कहीं ना कहीं तो है कमी, उसके अंदर में कर्तापना है, जीव भाव है, जिसके कारण से उसमें कमियां हैं। तो हम अपने ज्ञान, अपने दिमाग में, दिल में, व्यवहार में, वाणी में, सब में ज्ञान को बसा लें। बोलो तो ज्ञान की बात शीतलता से बोलो, देखो तो भगवान करके शीतलता से देखो, चलो तो ऐसे
ज्ञान के रास्ते पे और शीतलता से चलो, कि धरती को भी ना दुखाएं, प्यार से चलें। कई लोग बड़े ऐसे बहुत शोर मचा मचा के चलते हैं, रास्ते भर बहुत ज़्यादा जड़ पदार्थों को भी कष्ट देते हुए चलते हैं। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी है उससे किसी को भी कष्ट नहीं मिलता। वो सबको अपनी ओर से बड़ा प्रेम से ही सबके साथ व्यवहार करता है, सबको अपनी ओर से प्रेम देते चलता है। तो हमें अपने अंदर दिमाग में सही चीज़ रखनी है, मतलब ज्ञान, तो हमको भी हर तरफ से अच्छा ही अच्छा मिलता जाएगा। दूसरे को तुम गलत कहो, दूसरा तुमको गलत कहे, ये होता ही है संसार में। अक्सर आप महसूस करके देखना और आज से चेंज करके भी देखना कि आज अगर आप सबको सही देखना शुरू कर दो, सबको सही समझना शुरू कर दो, तो कुछ समय के बाद आप देखोगे कि आपके साथ सब सही सही हो रहा है। भगवान सब आपके साथ अच्छा अच्छा करते जा रहे हैं, आपको सब अच्छा अच्छा दिखने लगेगा, सबका व्यवहार आपको अपने प्रति अच्छा ही दिखने में आ जाएगा। भलाइयाँ तो छिपी हैं विपरीत परिस्थितियों में भी, लेकिन अभी हमको उस पर दृष्टि नहीं जाती। तुम करो भला, हम भलो न जानो, भलाइयाँ तो उसमें भी छिपी हुई हैं। जब आते हैं ज्ञान में, आप अपने दुख दर्द परेशानियाँ बताते हो, पुरानी या उसी समय की वर्तमान, तो उसमें फिर कैसे दृष्टि बदल जाती है, उसमें भलाई गुरु दिखा देता है। देखो इसमें ये बात अच्छी, इसमें ये बात अच्छी, इसमें वो बात अच्छी। तो पहले नहीं दिखती थी भलाई, बाद में दिखती है कि दुखों से अगर चोट खाई ना होती, प्रभु तुम्हारी याद आई ना होती, वरना तो दुख में बड़े दुखी, शिकवे शिकायतें, जिसके थ्रू मिला उससे और भगवान से भी। अब लगेगा अच्छा था वो सब, जीवन में कष्ट आया तो हमारा भगवान की कृपा है कि हमारा मन भगवान की तरफ तो मुड़ गया। कोई दुखों में भगवान की तरफ आते हैं, कोई सुखों में भगवान की तरफ आ जाते हैं। जिसके ऊपर कृपा होती है ईश्वर की विशेष, वही इस मार्ग में आते हैं। वरना कितने दुखी हैं जो भगवान की तरफ से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं, उनको भगवान का नाम सुनना पसंद नहीं आता। लोग तो बोलेंगे ना, दुखी लोग जाते हैं सत्संग में, दुखी लोग जाते हैं पूजा पाठ करने मंदिरों में, दुखी लोग जाते हैं इधर उधर, लेकिन दुखी लोग सभी नहीं चले जाते। दुखी लोग तो और नास्तिक बन जाते हैं कि हम क्यों भगवान को माने, इसने मुझे इतने दुख दिए, वो दुख दिए। जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा है वो ईश्वर के रास्ते पे चलता है। और कितने लोग सुखों में आते हैं, उनके पास बहुत सुख है। राजा जनक और कितने राजा सब इसका उदाहरण है। आप सब अपने अपने घर के राजा हो। क्या सारे लोग दुखी हो जो सत्संग सुनते हो बैठ के? सब अपनी अपनी जगह पे सुखी थे, मस्त थे, अभी भी सुखी हैं। पहले उस सुख में सुखी थे, लेकिन भगवान की कृपा हुई, ये मार्ग मिला, सुना और आपका मन उसमें लग गया, अच्छा लग गया मन। आपके सुख अब और बढ़ गए। अब लगेगा कि पहले तो हम माया के कारण से सुखी थे, अब तो हम परमात्मा के कारण से सुखी हैं, अब तो हम अपने स्वयं के कारण से सुखी हैं। पहले जो सुख थे उनमें जाने का, वियोग का डर कहीं ना कहीं समाया हुआ था, लेकिन अब आपके पास कोई डर ही नहीं है, क्योंकि अब जो सुख है वो कहीं जाएगा ही नहीं। और अधिक सुखी हो जाते हैं, हर एक अपने ख्यालों से अपने को और अधिक सुखी कर लेता है। तो सुखों में भी अगर हमारा मन भगवान में लगा तो बहुत बड़ी बात है, वरना सुखों में मनुष्य और माया में जाता है। जितने उसको सुख मिलते जाते हैं तो बोलेगा कि हमें भगवान का नाम लेने की क्या ज़रूरत है, मन उनका माया में रहता है। परिस्थिति कोई भी हो बाहर की, आपकी आयु कुछ भी हो, कम या अधिक, लेकिन अगर आपका मन भगवान में लगता है तो ये भगवान की विशेष कृपा। और इस कृपा को बनाए रखने के लिए हमें अपनी कृपा करनी पड़ेगी। भगवान ने तो कृपा कर दी, लेकिन उसको कंटिन्यू रखने के लिए हमको भी तो उसको सहयोग करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करो, किसी ने कृपा करके आपको कुछ दिया, आपने लापरवाही से उसको गंवा दिया, खो दिया, तो फिर देने वाला क्या करे, उसका तो दोष नहीं, वो तो आपको दे चुका।
मगर आप ही उसको संभाल नहीं पाए। तो भगवान ने तो कृपा कर दी, लेकिन उसकी कृपा को आप बना ही नहीं पाते हो अगर माया में ऐसे लापरवाह हो जाते हो। तो उसके लिए हमें सद्गुरु मिलता है जो कि सिखाता है कि जो मिला है उसको संजो के रखो, बचा के रखो और उसका सदुपयोग करो। तो फिर आपके कार्य अच्छे होते जाते हैं और आपके ऊपर कृपा बनी रह जाती है। जो भगवान के इशारे पे चलेगा, अच्छाइयों के रास्ते पे चलेगा, भगवान की प्रसन्नता का कार्य करेगा, तो उस पर तो कृपा बनी रहेगी। लेकिन ऐसे कार्य करे जिससे ईश्वर को तकलीफ होती हो, और जितने रूप हैं वो सब ईश्वर के ही हैं। अगर आपसे किसी को तकलीफ मिलती रहती है, दुख मिलते रहते हैं, आप किसी का बुरा करते रहते हो, तो सोचो भगवान का ही बुरा करते हो, तो फिर कृपा कैसे हो? कोई आपको कष्ट देता रहे, आप उसके ऊपर कृपा कैसे कर पाओगे? मान लो आप करते भी जाते हो तो भी अगले को महसूस नहीं होगा। जिसके प्रति जिसका वैर होता है, कोई शत्रु है आपका, अगर वो आपके साथ अच्छा व्यवहार भी करेगा ना, और अगर आप ज्ञानवान नहीं हो या वैसे भी समझो, तो आपको शक रहेगा उसके ऊपर कि ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है, कहीं घात ना करे बाद में। सावधानी रखनी पड़ती है ना उसके। तो हम किसी को अगर मान लो बुरा सोचते हैं किसी का, या कोई हमारा सोचता है, करता था, फिर अच्छा भी करता है, तो हम उस पर विश्वास भी नहीं कर पाते। ज्ञानी तो हर बात में सोचता है मेरी भलाई है, इसलिए वो पलट के किसी बुरे का जवाब बुराई से नहीं देता, वो सब भगवान पे छोड़ देता है, या उसके अंदर जैसी समझ भगवान देते हैं वो उस हिसाब से चलता है, तो वो खुश रहता है। तो विपरीत परिस्थितियों में भलाइयाँ छिपी होती हैं। ठीक है, हम और अधिक नुकसान उठाने से बच गए, पहले पता नहीं था, हम अमृत समझ के विष को पी रहे थे। माया तो विष के समान है, अमृत समझ के हम इसको पी रहे थे। लेकिन जब समझ आई, होश आया, तब तो उसको छोड़ दोगे ना पीना। तो माया के सुख में सुखी होते थे, लेकिन वो विषयों से आने वाला आनंद था, विषयों से मिलने वाला सुख था, हम उसी को सही समझते थे। मगर जब हमको होश आता है, समझ मिलती है, तो वो हमसे छूट जाता है और फिर हम अपने आत्मिक आनंद में आ जाते हैं। फिर सारा संसार चाहे जैसे भी चलता हो, वो उसका हिसाब किताब है। हम अब अपने सच के रास्ते पे चलते हैं। अब तो सच ही हमारा जीवन है, जिंदगी सच में ही गुजरती है। सच्चाई के रास्ते पे ही चलो। धोखे से आप किसी का धन हड़प लो या भाव ऐसे रखो, तो खुद को ही तो संतुष्टि नहीं आएगी। अपने मन की संतुष्टि तो बहुत ज़रूरी है। और विपरीत परिस्थितियों में भी भलाइयाँ छिपी हैं, इस बात को पक्का समझो। कील को मजबूती के लिए ठुकाई ज़रूरी है। कोई तुम्हारी बुराई बताए, उसको तुम बुरा नहीं समझो। जैसे आपको कील कहीं दीवार में ठोकनी होती है, तो उसको ठक ठक करनी पड़ती है ना, उसको तो सहना पड़ता है उस समय। और जब आप उसको ठोकते हो, उसकी ठुकाई ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें उसको दीवार में जड़ना है, लगा लेना है। और फिर थोड़ा हिला के देखते हैं, अगर हिल रही है तो 2-4 हथौड़े और मार देते हैं। हाँ, अब नहीं हिल रही है। जब वो हिलना बंद कर देती है कील, तो उसको हथौड़े पड़ने भी बंद हो जाते हैं। तो हमारा भी मन जब तक हिलता रहेगा, डामाडोल रहेगा, तब तक हमको परिस्थितियों के हथौड़े पड़ते ही रहेंगे। लेकिन जब आप दृढ़ हो जाओगे, अपने आप में मजबूत हो जाओगे, तो आपको विपरीत परिस्थितियों के हथौड़े पड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि अब आप भगवान से मिलके एक हो गए, आपका योग लग गया। जैसे कील अब दीवार में पूरी तरह से अच्छी तरह मजबूती से फिट हो गई, और अब उसका उपयोग है। कील ऐसे ही कहीं पड़ी है तो उसका कोई उपयोग नहीं है। ऐसे कहीं रास्ते में कीलें पड़ी होती हैं तो बल्कि आने जाने वाले जो भी ट्रैफिक होता है, किसी कार स्कूटर को पंचर ही कर देती हैं। दुरुपयोग होता है ना उन कीलों का। लेकिन जब वो दीवार में ठुक जाती है, कहीं लगा दी गई,
तो उसमें बल्कि कुछ टांग देते हैं, उसका सदुपयोग हो जाता है, वो किसी न किसी काम में आती है। कीलें जहाँ लग जाती हैं फर्नीचर बनने में या जहाँ भी लगती हैं, तो वहाँ मजबूती से लग जाती हैं, जोड़ने का काम कर देती हैं, उनका सदुपयोग होता है। हमारा सदुपयोग गुरु सिखा देता है हमको कराना, कि कैसे हम अपने जीवन का, अपनी शक्तियों का, सबका सदुपयोग कर सकते हैं। और उसके लिए थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियों को सहना ज़रूरी होता है। जिसने विपरीत परिस्थितियों को सहा नहीं, तो वो दूसरे की विपरीत परिस्थिति के दर्द को समझ भी नहीं पाएगा। तो इसके लिए कभी भगवान हमको अनुभव दिलाने के लिए भी तरह तरह की परिस्थिति हमारे सामने लेके आते हैं। कर्म का तो फल मिलता ही है, लेकिन हमको अनुभव बहुत मिल जाता है। भगवान तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा बुरा कैसे कर सकता है? अगर सोचो तो भगवान क्यों हमारा बुरा करेंगे? उसी ने तो हमको बनाया, उसी की मर्जी से तो हम दुनिया में आए, और हमने उसको अपना मित्र मान लिया। तो जो हमारा मित्र है वो हमारा बुरा कैसे करेगा? सच्चे मित्र तो मदद ही करते हैं एक दूसरे की, अपना नुकसान उठा के भी मदद करते हैं। जो वास्तव में मित्र होते हैं उनको लगता है कि कोई बात नहीं, हमको कम भले मिले, लेकिन मैं इसका पूरा का पूरा लाभ दूसरे को दे दूं। मित्रता में मनुष्य बहुत त्याग भी कर पाता है। तो भगवान तो हमारा मित्र है, तो वो तुम्हारा बुरा कैसे कर सकता है? तो अब दृष्टिकोण बदल जाए। पहले समझते थे भगवान है भी कि नहीं है, कहाँ है, मेरी तरफ दृष्टि है कि नहीं है, या नहीं है क्यों नहीं है, मेरी सुध लेगा कि नहीं लेगा, या क्यों नहीं लेता हमारी सुध अभी तक। दृष्टिकोण बदल जाता है कि भगवान तो है ही मेरे अंग संग, वो तो सदा मेरे साथ है, और वो तो मेरा मित्र है, वो तो मेरी रक्षा करके ही बैठा है, योग क्षेम का भार वो उठा के ही बैठा है। जो पूर्ण विश्वास में रहता है उसका सारा भार भगवान पहले ही उठा चुके हैं, और वो खुश रहता है, क्योंकि उसको विश्वास में अविश्वासी का बेड़ा पार है। इस जगत से भी उसका बेड़ा पार हो जाता है विश्वासी का। सब कुछ जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। भोजन की थाली में सब होता है, तुम उसको स्वीकार करते हो। जब आपको कंप्लीट एक अच्छी भोजन की थाली मिलती है, तो उसमें आप देखो सारी चीज़ें अगर होती हैं तो वो कितनी अच्छी लगती है। तो सब तो स्वीकार करते हो। उसमें दाल भी है, चावल भी है, रोटी भी है, सूखी सब्ज़ी भी, रसे वाली सब्ज़ी भी, तो मीठी चीज़ भी, तो चटनी भी, अचार भी, सलाद भी, हरी मिर्च भी, नींबू, सब होता है। कितनी चीज़ें होती हैं, खट्टी मीठी हर प्रकार की, पापड़ वगैरह सब होते हैं उसमें। तो आप जब कोई थाली आपको देता है, आप पूरी तो स्वीकार करते हो, और वो सारी कंप्लीट चीज़ें होती हैं तो आपको और अच्छा लगता है। आपको पसंद नहीं भी आई कोई चीज़ उसमें से, मगर वो सब आप कैसे खुशी से लेते हो। जो अच्छी लगती है वो अधिक खाते हो, जो नहीं अच्छी लगती है तो भोजन अन्न की थाली में बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए, तो उसको खा भी लेते हैं। और अगर नहीं खाना होता तो पहले ही आप निकाल देते हो कि ये चीज़ मुझे सूट नहीं करती है इसलिए। लेकिन कोई थाली देता है तो थाली ले लेते हैं, फिर आपको जितना लेना होता है उसमें से उतना ले लेते हो, जो लेना होता है उतना ले लेते हो। तो भगवान ने तो आपको सब कुछ दिया, आपको जो चीज़ सूट करती है आप उसमें से उतना अपने मन में लेके जाओ, अपने जीवन में उतना ग्रहण करो, बाकी बाहर ही रहने दो। हर चीज़ अपने अंदर क्यों लेके जाते हो? आपको जो नुकसान दे उसको छोड़ दो। जो विचार आपको नुकसान दें, जो ख्याल आपके अंदर में जाएं वो नुकसान दें, जिन बातों को सोच के आपका मन परेशान हो, आपने सुना शब्द आप अंदर ले गए, दृश्य देखा उस दृश्य को अपने अंदर ले गए, अपने अंदर से ही किसी व्यक्ति को देख के कोई विचार बना लिया। तो जो नुकसानदायक हो ख्याल उसको अपने अंदर नहीं लेके जाओ। आप बोलो ये दिया ही क्यों, आया ही क्यों ये मेरे सामने? तो भोजन की थाली में तो सभी कुछ आएगा, आपको पूरी कंप्लीट थाली मिल ही रही है, अपनी पसंद का उठा लो उसमें जितना और जो आपको लेना हो। लेकिन जो आपकी सेहत के लिए ठीक हो वो खाओ, वही लो। तो जो वास्तव में मेरे को शक्ति देने वाला हो वही विचार, वही अपने अंदर में धारण करो। बाकी बातें अपने अंदर में रखो ही नहीं।
मनुष्य अपने अंदर बहुत कुछ ऐसा रखता है जो उसको नहीं रखना चाहिए, और उन बातों को दिमाग में रख रख के उसका दिमाग परेशान होता रहता है, अपना ही सर दर्द होता है, अपना ही टाइम वेस्ट होता है। तो अपना नुकसान तो कभी भी नहीं करो। ये सिखाया जाता है कि हम अपना नुकसान कभी भी नहीं करें। तो दृष्टिकोण बदल दो, और भोजन की थाली में सब होता है और तुम उसको स्वीकार भी करते हो, और जो जितना चाहिए होता है उतना आप ले लेते हो। फिर तुमको पैकिंग खोलनी आ जाए बस, फिर तो सब अच्छा ही है। नारियल तो अच्छा है, बुरा नहीं। उसकी जटाएं हैं तो भी भगवान को चढ़ता है। तो उसकी तुलना तुम अपने सर से करते हो कि मैंने अपना सर भेंट किया, तो जैसे मैंने नारियल भगवान के आगे तोड़ दिया। जैसे अहंकार जो था, मेरा शीश अहंकार से भरा हुआ, वो मैंने अर्पण कर दिया। तो एक दृष्टांत चलता है सिखाने के लिए इसी बात को, कि कुछ लोग गए समुद्र के किनारे, उधर गए, दूसरे कहीं किसी देश से आए थे। तो जब जिस देश में आए तो वहाँ पे उन्होंने नारियल देखा। तो जहाँ पे वो जिस देश से आए थे वहाँ उन्होंने कभी नारियल होता ही नहीं था, देखा ही नहीं था। यहाँ देखे नारियल। देखो मंदिरों के आगे कैसे नारियल बिकते रहते हैं। कई तो ऐसे भी होते हैं ना, बहुत जटाओं वाले होते हैं, वो भी पूरे साबुत नारियल, सूखे नारियल बिकते रहते हैं, ऊपर से सब उनके बहुत जटाएं होती हैं। तो उन्होंने पूछा कि वे क्या है, कोई भूख और प्यास मिटाने के लिए क्या करें। तो किसी ने कहा, वो देखो सामने ठेले पे नारियल बिक रहे हैं, वो ले लो, तुम्हारी भूख प्यास सब मिट जाएगी। उन्होंने खरीद लिया। अब देखा ही पहली बार था, खाना भी नहीं जानते थे कैसे खाएं, तो लेके वो ऐसे ही मुंह लगा के खाएं, तो उनके तो दांतों में सब वो जटाएं, भूसा सब नारियल का वो फंस जाता था। हटाएं उसको तो उसमें और दिख रहा है, और दिख रहा है। ठीक से तो नहीं निकाल पा रहे थे। बोले पता नहीं क्या कैसा, किसी ने बता दिया, इसमें तो कुछ भी नहीं है, न खाने के लिए न पीने के लिए, इसमें क्या है, ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ है। तो उनको जब देखा इस तरह से, तो जो बेचने वाला था उसने कहा ये ऐसे नहीं खाया जाएगा। जब बताया कि कैसे इसको बाहर से छीला जाएगा, जटाएं हटाएंगे, और फिर उसको तोड़ के दिया, तो उसका अंदर से मीठा पानी भी था उसमें, और गरी भी बड़ी अच्छी स्वादिष्ट थी। तब बड़े खुश हो गए कि वाकई इसमें इतनी अच्छी पैकिंग में पैक किया हुआ पानी भी है, अंदर गिरी भी है। तब भूख प्यास सब उनकी मिटी। तो ऊपर से उसको छीलना खाना आता नहीं था ना, चीज़ तो वो अच्छी थी। तो बताया कि ऐसी परिस्थितियां हैं, उनके ऊपर के कवर को हटाना हमको नहीं आता, हम उसी में उलझे रहते हैं। लेकिन भीतर उसमें अच्छाई कितनी है, उसको हम स्वीकार कर लें, उसको जान लें, वहाँ तक पहुँच जाएं, वो हमें फिर ज्ञान से सीखने को मिलता है कि हम हर परिस्थिति में कैसे अपने को आनंदित रख सकते हैं, और हर परिस्थिति कैसे मेरे लिए लाभप्रद है, फ़ायदे वाली है मेरे लिए, नुकसान वाली नहीं है कभी भी, उससे मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो हमें बस पैकिंग खोलनी आनी चाहिए ना, नारियल को भी छीलना आना चाहिए, जो भी और फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं। कई ऐसे होते हैं आपको डायरेक्ट खा भी सकते हो, कई ऐसे होते हैं कि आपको उसका छिलका हटाना ही पड़ता है, उसको छिलका सहित आप नहीं खा सकते। गन्ने को आप छिलका सहित नहीं खा सकते, ऐसे बादाम है आप उसको छिलका सहित, अखरोट है छिलका सहित कैसे खा सकते हो। कुछ चीज़ें हैं वो आप खा भी सकते हो बिना छिलका हटाए भी। तो ये तो हमें आना चाहिए ना, किसका हमें कैसे उपयोग करना है। ये माया भी है, सब कुछ है, इसका कैसे उपयोग करना है वो सीखना है। वो अगर सीख जाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग हमको आ जाती है, फिर हमारे लिए कुछ भी कष्टकारी नहीं होता। ज्ञानी की विपरीत से भी प्रीत है, वो किसी को भी कम नहीं समझता, और ना ही किसी के लिए नो एंट्री कहता है कि नहीं ये नहीं आना चाहिए मेरे जीवन में। नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाता। आप तो अपने जीवन में दुखों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाओगे,
बीमारियों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दोगे, मृत्यु के लिए भी वो ना आए मेरे पास, बीमारी ना आए, दुख ना आए, अपमान ना हो, ये तो हम नहीं सह पाएंगे। बहुत सारी बातों के लिए आप अपने जीवन में आगे नो एंट्री का बोर्ड लगाते हो ना, भगवान ये मत करना, भगवान वो मत करना मेरे जीवन में, भगवान ये दिन ना दिखाना मुझे, कितना कितना मन बोलता रहता है। ज्ञानी कभी किसी भी चीज़ के लिए नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाता कि भगवान तुम ये मत दिखाना, वो मत करना। कौन कहे साहिब को यूं कर और यूं ना कर, कौन कहे भगवान से, उसको खुद पता है हमारे लिए कब क्या अच्छा होना है। जब जिसको हमारे जीवन में ज़रूरत है भगवान वो चीज़ देता है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है तो वो नहीं देता। जो देता है वही तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, ये समझ के ज्ञानी तो मस्त रहता है। वो कहता है सब कुछ तुम्हारा ही है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो तुमने दिया बहुत अच्छे के लिए हमको दिया। तो ज्ञानी किसी भी चीज़ के लिए वो अपने जीवन में नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाता है। उसके लिए दुख दारू सुख रोग भया, दुख तो उसके लिए दवाई हो जाती है और सुख बल्कि रोग है, क्योंकि सुखों में वो इतना आदती हो जाएगा, फिर वो सुख नहीं मिलेंगे तो उसको परेशानी होगी, तो गुलाम बन गया ना सुखों का, तो इसके लिए बल्कि वो रोग बन गया। अगर आप किसी भी परिस्थिति के गुलाम बनते हो, ये परिस्थिति हो तभी मैं सुखी हूँ, तभी मैं खुश हूँ, तो जैसे हम उस परिस्थिति के गुलाम बन जाते हैं, तो वही हमारे लिए बड़ा रोग बन जाता है। लेकिन ज्ञानी किसी का भी गुलाम नहीं है, वो स्वतंत्र है बिल्कुल। उसके अंदर में अपने से बस सबसे अच्छी भावना भगवान की है, दूसरे से भगवान की है, और वो बिल्कुल फ्री होके जीता है, मुक्त होके जीता है। तो विपरीत से भी वो प्रीत कर लेता है। हमारी विपरीत से भी प्रीत होती है कि नहीं, ये देखें। अब ये नहीं कि विपरीत में ही पड़े ही रहो, उसको भी परिस्थितियों का अपने अनुकूल ज्ञानी बनाता है। प्रीत है मगर वह पड़ा थोड़ी रहेगा माया में। अब माया विपरीत है, जगत विपरीत है, तो जगत में बैठे थोड़ी रहेंगे। ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, भगवान के ध्यान में ही रहता है, उसको काम ही भगवान से है, लेकिन उसका प्रेम सबसे है। उसके अंदर किसी के लिए कोई वैर विरोध, किसी प्रकार का अलग द्वेष ईर्ष्या कुछ भी नहीं है। निरहंकारी होके जीता है, निर्विकारी है, तभी वो निराकार में मिलके एक भी हो सकता है। एक भी विकार होंगे तो योग तो नहीं लगेगा, विकार वाले को कैसे योग लगेगा। और उसके लिए दुख जो है वो दवाई बन जाती है, सुख बल्कि उसके लिए रोग होते हैं। तुम यहाँ जीतने के लिए आए हो, जगत में आए हैं जीतने के लिए, माया के आगे हारने के लिए नहीं आए हैं। या हम जो भी हम चाहते हैं उसको हम प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो आए तो जीतने के लिए हो, पर चाहे जीत मिले चाहे हार, दोनों को हम स्वीकार कर सकें। हर एक कोई जीतना चाहता है, गेम्स होते हैं, एक पार्टी जीतेगी एक पार्टी हारेगी, दोनों मैदान में उतरते हैं खिलाड़ी, दोनों टीम तो जाती तो जीतने के लिए ही हैं। लेकिन अगर हार भी मिलती है तो उस हार को भी तो उसको स्वीकार ही करते हैं, ठीक है अगली बार हम और अच्छी तरीके से खेलेंगे कि जीत जाए। हारने के बाद भी वो एक दूसरे के गले मिलेंगे, हाथ मिला के दूसरे को जो जीत गया उसको बधाई देंगे। अच्छी जो खेल की स्पिरिट होती है, भावना, वो यही होती है। तो संसार में भी हम जीतने के लिए आए हैं, लेकिन किसी कारण से हम नहीं जीत पाते हैं तो और मेहनत करें। उसमें हार गए तो डिप्रेस होके दुखी होके थोड़ी बैठ जाएंगे, या जो जीत गया उससे हम शत्रुता थोड़ी करके बैठ जाएंगे। हम तो अपने भाव अच्छे ही रखेंगे। तो आए तो जीतने के लिए हो, पर चाहे जीत मिले चाहे हार मिले। फूल एक दिन खिल के भी खुशबू देकर भी अमर हो जाता है। जो भी फूल खिलते हैं, एक ही दिन, मान लो कोई ऐसा है फूल है, एक ही दिन के लिए खिला और उसके बाद वो मुरझा गया, लेकिन वो एक दिन भी तो खिला, तो सबको अपनी सुगंध, अपनी सब रंगत रौनक सब दे के, ताजगी, सबका मन प्रसन्न करके तो गया। तो दुनिया में आए चले भी जाएंगे एक दिन,
लेकिन जितने दिन के लिए भी कम या अधिक, जितने दिन के लिए भी भगवान ने जिसको रखा, तो सबको प्रसन्नता देकर तो जाओ, सबको खुशी देकर तो जाओ। दूसरे की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो। तुम भी काम में लग जाओ। खाली बैठते हो तो फिर शिकवे शिकायतें होती हैं। कभी दूसरे की मर्जी में भी अपनी मर्जी मिला दो। ठीक है, जैसे तुम चाहो, जैसे तुम करो। जिन जिन पे विश्वास होता है फैमिली मेंबर्स पे, तो उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला देते हैं, क्योंकि वहाँ अपनापन भी है और प्रेम भी है। भगवान की मर्जी में भी अपनी मर्जी मिला दो, वहाँ भी अपनापन और प्रेम हो जाए, और हम शांत होकर बैठें और काम में लग जाएं। खाली बैठे रहेंगे तो शिकवे शिकायतें, ये हो वो हो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तब बहुत कुछ होता रहता है। जो जहाँ भी गया होगा अच्छे के लिए गया होगा, ये भी सोचो। संसार में से कोई चला गया तो भी जहाँ भी गया तो अच्छे के लिए गया। घर से कोई गया है, मुझे बता के नहीं गया, कहाँ गया, क्यों गया, तो कहीं गया होगा, अच्छे के लिए गया होगा, आएगा तब बता देगा। आपको खलबली क्यों मचती है? बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको शुरू से सिखाया जाता है कि बता के जाओ कहाँ जा रहे हो, कितनी देर में लौटोगे, सुरक्षा की दृष्टि से। बड़े होने तक भी, अंतिम श्वास तक भी, ओल्ड एज तक भी, अगर कोई पूछता भी है तो सुरक्षा की दृष्टि से ही पूछता है। मगर एक अंदर में जो परेशानी होती है ना, मेरे को बता के नहीं जाता, मुझे कहता नहीं, मुझे पता नहीं चलता कौन क्या कर रहा है, तो इस बात में शिकवा शिकायत होती है। तो ये शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसने मुझे सारी बातें नहीं बताई, फलानी बात छिपा ली, तो ये सारी बातें हमको तकलीफ़ देती हैं। तो इन सब बातों में ज्ञानी अपना मन नहीं लगाता, क्योंकि उसका मन तो हमेशा भगवान में ही रहता है, तो वो खुश रहता है। और अपने को भी किसी कार्य में व्यस्त कर लो। अगर अपने को किसी काम में नहीं लगाओगे तो फिर आप देखोगे कि आपके जीवन में शिकायतें ही शिकायतें भर गई हैं, कष्ट ही कष्ट भर गए। चाहे आप अपने लिए शिकायत करो, भगवान के लिए करो, जिसके लिए भी करो, लेकिन आपको शिकायतें ही मिलेंगी। कहीं भी आपको शुक्राने नहीं मिलेंगे, क्योंकि खाली बैठे हो। कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर, खाली से बेगार भली। इस प्रकार की जो कहावतें बनी हैं, इसीलिए हैं हमारे भले के लिए। आपको किसी काम में सैलरी नहीं भी मिल रही है तो भी आप अपने को किसी काम में व्यस्त रख लो, आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा, परफेक्शन तो आएगी उस काम में। मान लो पैसा नहीं मिला तो परफेक्ट तो हो जाओगे वो कार्य करने के लिए। बिज़ी रखो अपने आप को, और सत्संग के कार्य में बिज़ी रखो, वरना मन तो शैतान है। एक कहानी चुटकुले के तौर पे, दृष्टांत के तौर पे गुरुजी बताते थे कि एक आदमी को जिन मिल गया। जैसे था ना अलाउद्दीन का चिराग, ऐसे जिन मिला, उसमें जिन प्रकट हो गया। कहता है मुझे काम बताओ, काम बताओ, नहीं तो मैं ही तुम्हें खा जाऊंगा। अब जो काम बताए वो तो चुटकियों में ही करके ले आता था, और बताओ और बताओ। अब बोले इस जिन से छुटकारा कैसे पाया जाए। अपने मित्र से जो बुद्धिमान था सलाह की, उसने कहा ऐसा है, इसको बोलो ये सामने सीढ़ी जो है ना, इस पर चढ़ो फिर उतरना, और उसके बाद फिर चढ़ना और फिर उतरना, जब तक दूसरा काम ना बताया जाए। तो वो तो नेवर एंडिंग काम था, चढ़ने के बाद उतरना, उतरने के बाद चढ़ना। तो जिन उसी काम में लग गया, तो उस व्यक्ति का जिन से पीछा छूट गया। तो ये मन है हर एक का वो जिन, जो कि बोलता है कुछ काम बताओ, काम नहीं बताओगे तो वो तुम्हें ही खाएगा। तुम्हारा ही तो मन तुमको खाता है, तुम्हारा मन ही तो तुमको परेशान करता है। इसलिए मन को ज्ञान के कार्य में लगा दो कि मन सत्संग सुनो और सत्संग सुनाओ। बस जैसे सीढ़ी चढ़ो और उतरो, बस ज्ञान सुनो और ज्ञान सुनाओ। ये नेवर एंडिंग काम है, ना सुनना कभी ख़त्म हो और ना सुनाना कभी ख़त्म हो। तो आपका जो मन तंग करता था, वो जिन्न था तंग करता था, उससे छुटकारा मिल जाएगा। और कोई काम नहीं है तो सत्संग का तो है काम, ज्ञान का तो काम है, इसमें तो अपने मन को लगा। बाकी जिस कार्य के लिए तुमने अपने को लायक बनाया होगा वो कार्य तुम्हारे सामने आएगा, वो कार्य तुम करोगे। या जो कार्य तुमने चाहा होगा, आपके अपने संकल्प भी तो होते हैं, संकल्प की सृष्टि होती है। तुम्हारा जैसा संकल्प होता है, तुम जो करना चाहते हो वही करते हो। कोई लोग करने ही नहीं चाहते हैं कोई काम,
और कोई जो करना चाहता है वो कर लेता है। कोई किस तरीके से कार्य करता है, कोई किस तरीके से करता है, लेकिन अपने को व्यस्त रखना ज़रूरी है, तभी हम मस्त रह सकते हैं, तभी हम खुश रह सकते हैं। और वरना तो जीवन ही हर एक का अस्त व्यस्त हो जाता है। तो अस्त व्यस्त नहीं बनो, लेकिन अपने आप को ज्ञान से अपने आप को मस्त बनाओ। शुक्राने गाते जाएं और अपने आप को ज्ञान के कार्य में, भगवान के ध्यान में अपने आप को हमको बिजी रखना। खाली नहीं बैठो, खाली बैठने से खालीपन आएगा, भरपूर हो जाओ। हरिओम।